आप सभी को जय यीशु। आप सभी को बारेली धर्म प्रांत के सत्संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है मेल मिलाप संस्कार या पाप स्वीकार संस्कार के परिचय के बारे में। आज के इस वीडियो में हम कैथोलिक कलीसिया के संस्कारों की जानकारी देंगे। आज हम चर्चा करेंगे मेल मिलाप संस्कार के बारे में, जिसे पाप स्वीकार संस्कार या प्रायश्चित संस्कार भी कहा जाता है। यह संस्कार हमारे विश्वास का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमें पापों की क्षमा पाने और ईश्वर और कलीसिया के साथ मेल मिलाप करने का अवसर प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं इस संस्कार के परिचय या परिभाषा के बारे में। मेल मिलाप या पाप स्वीकार संस्कार 7 संस्कारों में से एक है, जिसे मसीह ने अपने कृपा और अनुग्रह प्रदान करने के लिए स्थापित किया है। रिकन्सिलिएशन शब्द का मूल शब्द रिकन्सिलेशियो है, जो लैटिनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ फिर से मिलाना या पुनर्स्थापन होता है। यह संस्कार एक पवित्र कार्य है, जिसमें विश्वासी अपने पापों को एक पुरोहित के सामने स्वीकार करते हैं और पश्चाताप व्यक्त करते हैं और प्रायश्चित करते हैं। इसका उद्देश्य बपतिस्मा के बाद किए गए पापों की क्षमा प्राप्त करना और ईश्वर और कलीसिया के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करना है। मेल मिलाप का संस्कार ईश्वर और समुदाय के साथ हमारे बंधनों या रिश्तों को ठीक करने और पुनर्स्थापित करने के बारे में है। यह केवल अपराध स्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की गहरी दया और अनुकंपा का अनुभव करने, हमारे हृदय और जीवन को बदलने के बारे में है। कैथोलिक कलीसिया का दस्तावेज CCC कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च उसका 1422 में हम पढ़ते हैं, जो लोग पाप स्वीकार के संस्कार के पास आते हैं वे अपने पाप के लिए ईश्वर की दया से क्षमा प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ कलीसिया के साथ मेल मिलाप करते हैं। जी हाँ, पवित्र बाइबल में इसका आधार हम पाते हैं। मेल मिलाप का संस्कार बाइबल में निहित है। यीशु मसीह ने प्रेरितों को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया, जिससे इस संस्कार की नींव पड़ी। यह अधिकार प्रभु यीशु के द्वारा कलीसिया को प्राप्त हुआ है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम एक महत्वपूर्ण क्षण पाते हैं, जब प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद कहते हैं। इन शब्दों के बाद ईसा उनसे फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्यांश 22 से 23 में हम इसे देखते हैं। यह अंश प्रेरितों को पाप क्षमा करने के दिव्य अधिकार को उजागर करता है। साथ ही साथ संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 से 32 में हम खोए हुए पुत्र की दृष्टांत को देखते हैं, जिसमें पिता अपने पुत्र की वापसी पर उसे क्षमा करता है और उसे अपने परिवार में पुनर्स्थापित करता है। यह दृष्टांत हमें दिखाता है कि ईश्वर की दया और क्षमा अनंत है और वह हमेशा हमें अपने प्रेम में वापस बुलाने के लिए तैयार है। तो इसका ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ, आइए हम इसे भी समझते हैं। वर्षों से मेल मिलाप संस्कार या पाप स्वीकार संस्कार ने महत्वपूर्ण विकास किया है। प्रारंभिक कलीसिया में प्रायश्चित अक्सर सार्वजनिक या लंबा होता था। जो लोग गंभीर पाप करते थे, जैसे कि धर्म त्याग करना, हत्या करना या व्यभिचार करना, उन्हें समुदाय के साथ मेल मिलाप करने से पहले सार्वजनिक प्रायश्चित की अवधि से गुजरना पड़ता था। यह अवधि सालों तक चलती थी, जिसके दौरान
प्रायश्चितकर्ता मोटिफिकेशन या चैरिटी की कार्य करते थे। 7वीं सदी में आयरिश सन्यासियों ने निजी पाप स्वीकार संस्कार की प्रथा को प्रस्तुत किया, जो कलीसिया में फैल गई। इस बदलाव ने पाप स्वीकार के लिए एक व्यक्तिगत और गोपनीय दृष्टिकोण की अनुमति दी। चौथे लैटरन काउंसिल ने 1215 में सभी ईसाइयों के लिए वार्षिक पाप स्वीकार को अनिवार्य कर दिया। इसके आध्यात्मिक स्वास्थ्य और कलीसिया के साथ मेल मिलाप की महत्वपूर्णता को जोर दिया। ट्रेंट की काउंसिल या काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 से 1563 में पेंतेकोस्त सुधार की चुनौतियों के जवाब में संस्कार की भूमिका को और सुदृढ़ किया। इस ऐतिहासिक विकास से पता चलता है कि कलीसिया ने हमेशा अपने विश्वासियों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया दी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संस्कार अनुग्रह और मेल मिलाप का स्रोत बना रहे। संस्कार की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ द सैक्रामेंट। मेल मिलाप के संस्कार में कई मुख्य चरण होते हैं, चलिए उन्हें समझते हैं। सबसे पहला है अंतरात्मा की परीक्षा या एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्शियंस। संस्कार ग्रहण करने से पहले व्यक्ति अपने कार्यों पर विचार करता है, अपने अंतिम पाप स्वीकार के बाद किए गए पापों की पहचान करता है और यह आत्मचिंतन 10 आज्ञाओं और कलीसिया की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित होता है। और दूसरा चरण है पापों की स्वीकार करना या कन्फेशन ऑफ सिंस। प्रायश्चितकर्ता अपने पापों को एक पुरोहित के सामने स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को मानता है और पश्चाताप व्यक्त करता है। पुरोहित सहानुभूति के साथ सुनता है और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। और तीसरा चरण है पश्चाताप का कार्य या एक्ट ऑफ कंट्रिशन। प्रायश्चितकर्ता पश्चाताप का कार्य करता है, अपने पापों के लिए ईमानदारी से क्षमा व्यक्त करता है और सुधार का दृढ़ निश्चय करता है। और चौथा चरण है क्षमादान या अब्सोल्यूशन। पुरोहित यीशु मसीह के रूप में कार्य करते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रायश्चितकर्ता के पापों को क्षमा करता है। और पांचवा चरण है प्रायश्चित या पेनेंस। प्रायश्चितकर्ता पुरोहित द्वारा सौंपे गए प्रायश्चित का कार्य करता है, जैसे कि प्रार्थना, उपवास या परोपकारी कार्य। अपने सुधार के लिए यह सब कार्य करता है। CCC कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च के 1450 से 1460 में इन पहलुओं को व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। इस संस्कार में या पाप स्वीकार संस्कार में पुरोहित का भूमिका क्या है, आइए हम इसे समझते हैं। मेल मिलाप के संस्कार में पुरोहित ईश्वर की दया के साधन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह मसीह के स्थान में कार्य करता है, पापों को क्षमा करता है और प्रायश्चितकर्ता को आध्यात्मिक उपचार की ओर मार्गदर्शन करता है। और एक बार हम CCC उसका 1465 में हम पढ़ते हैं। जब वह प्रायश्चित का संस्कार मनाता है, पुरोहित उस अच्छे चरवाह की भूमिका निभाता है जो खोई हुई भेड़ को खोजता है। पाप स्वीकारक ईश्वर की क्षमा का स्वामी नहीं बल्कि उसका सेवक है। यह पुरोहित की भूमिका को ईश्वर की अनुग्रह का सेवक के रूप में उजागर करता है, जो विश्वासियों को अपने साथ मेल मिलाप करने में मदद करता है। तो इसमें यह संस्कार ग्रहण करने से हमें क्या लाभ होता है और आध्यात्मिक लाभ या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मेल मिलाप के संस्कार में नियमित भागीदारी के कई आध्यात्मिक लाभ होते हैं। यह हमें हमारे पापों के बोझ से मुक्त करते हैं, हमारी आत्मा को शांति प्रदान करता है और हमारे संबंध को
पुनर्स्थापित करता है। जैसे एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं, यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। और एक बार CCC कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च उसका 1468 में हम पढ़ते हैं, पाप स्वीकार का संपूर्ण प्रभाव ईश्वर के साथ मेल मिलाप है। जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के दया के प्रति खोजता है, वह आंतरिक शांति और विवेक की शांति प्राप्त करता है। और आखिरी में मेल मिलाप का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इसे हम समझते हैं। मेल मिलाप का संस्कार एक ईसाई के आध्यात्मिक यात्रा में महान या महत्व रखता है। यह हमें अनुग्रह की स्थिति में बनाए रखने में मदद करता है, जो पवित्र यूखरिस्त को सम्मान पूर्वक प्राप्त करने और ईश्वर के साथ संगति में जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मेल मिलाप के संस्कार के बारे में कई सामान्य भ्रांतियां हैं जिन्हें हमें संबोधित करने की आवश्यकता है। एक भ्रांति यह है कि कई व्यक्ति बिना पाप स्वीकार किए या बिना पुरोहित के पास जाए ईश्वर से सीधा सीधा पाप स्वीकार कर सकता है, जबकि व्यक्तिगत प्रार्थना और पश्चाताप आवश्यक है। यीशु ने इस संस्कार की स्थापना की ताकि हम कलीसिया के माध्यम से उनकी क्षमा को प्राप्त कर सके। जैसे कि हम निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, मैं आप में से प्रत्येक को नियमित रूप से मेल मिलाप के संस्कार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह एक चंगाई और नवीनीकरण का संस्कार है, जो हमें कमजोरियों को दूर करने और ईश्वर के साथ हमारे संबंध को बढ़ाने में अनुग्रह प्रदान करता है। पोप फ्रांसिस हमें याद दिलाते हैं, पाप स्वीकार की जगह यातना कक्ष नहीं है, बल्कि यह स्थान है जहां प्रभु के दया हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। इस संस्कार में भाग लेकर हम अपने हृदय को ईश्वर की दया के लिए खोलते हैं, शांति प्राप्त करते हैं और विश्वास के वफादार शिष्य के रूप में जीवन जीने की शक्ति प्राप्त करते हैं। मेल मिलाप के संस्कार की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करें, ईश्वर की दया को अपनाएं और शांति प्राप्त करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को धन्यवाद। ईश्वर की अनुग्रह हमेशा आपके साथ रहे। अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।